हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट तैयार है, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम तथा अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए आज का प्रैक्टिस सेट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आज हमने उन प्रश्नों को लिया जो 30 जनवरी 2023 की दूसरी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर जो अब एसएससी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो 4-5 साल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही बनते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया होगा उसके 4 ऑप्शन है, कभी कभी तो वही सेम प्रश्न आएगा, नहीं तो जो 4 ऑप्शन उनसे बनने वाले प्रश्न आएंगे। तो आपको 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करके जाना है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हिंदी का। पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बेटे ने बेटी से पूछा। ऑप्शन बी, बेटा ने बेटी से पूछा। ऑप्शन सी, बेटों बेटियों से पूछा। ऑप्शन डी, बेटी बेटा से पूछा। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें है बेटे ने बेटी से पूछा। ऑप्शन नंबर इसका है ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, बेटे ने बेटी से पूछा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? खून का घूंट पीना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, चुगली करना। ऑप्शन बी, कोई गर्म चीज पाना। ऑप्शन सी, क्रोध दबाना। ऑप्शन डी, भाग जाना। खून का घूंट पीना अर्थात क्रोध दबाना। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्रोध दबाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि है? इन चारों ऑप्शन में किसमें वर्तनीगत अशुद्धि है? ऑप्शन ए, वह मेरा इकलौता बेटा है। ऑप्शन बी, यहाँ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी। ऑप्शन सी, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। ऑप्शन डी, आर्यावर्त एक राष्ट्रीय दैनिक है। तो इनमें ए सी डी ये सही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता प्रति यहाँ जो ता है इसमें छोटी की मात्रा होगी, तो प्रतियोगिता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी वर्तनीगत अशुद्धि इसमें प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। बी करेक्ट ऑप्शन। पूछा गया किसमें अशुद्धि है, तो बी में अशुद्धि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। 1 और 1 11 होते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए, संगठन में शक्ति। ऑप्शन बी, एक कार्य के 2 लाभ। ऑप्शन सी, बड़ा समूह। ऑप्शन डी, गलत लोगों का समूह। तो जो दूसरा ऑप्शन है, एक कार्य के 2 लाभ, इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। एक कार्य के 2 लाभ। 1 और 1 11 होते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ है संगठन में शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ है संगठन में शक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। वसन के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है स्त्रियों के कमर का एक आभूषण। इसके दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य है, नए डैश से पूजा करने की विधि है। तो वसन का दूसरा अर्थ इनमें से कौन सा? घंटी, सिंदूर, ज्योति, वस्त्र। तो वसन का जो दूसरा अर्थ है वह है वस्त्र। इसका दूसरा अर्थ है वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी। तो वाक्य होगा, नए वस्त्र से पूजा करने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन ए, हमारे गांव यहाँ से 200 मील दूर है। ऑप्शन बी, मुझे दिन में 3 बार जूस पीना होता है। ऑप्शन सी, मुझे कल दिल्ली जाना है। ऑप्शन डी, मेरा नाम राहुल है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, हमारे गांव यहाँ से 200 मील दूर, यहाँ पर होना चाहिए हमारा गांव, हमारे के स्थान पर हमारा गांव यहाँ से 200 मील दूर है। तो ऑप्शन नंबर ए में अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान को क्या कहते हैं? ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात इसे
क्या कहते हैं? लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान को वट, निकुंज, जंगल, अमराई इसे क्या कहते हैं? तो लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान को निकुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, इसे निकुंज कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता उसे बंधुआ, बधिर, वाचाल, बहका। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। सी करेक्ट ऑप्शन, जो बहुत बोलता है अर्थात उसे वाचाल कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। वह पढ़ना मांगता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? मांगता के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन ए चाहता, ऑप्शन बी जाता, ऑप्शन सी खाता, ऑप्शन डी सोचता। तो इस वाक्य में होना चाहिए वह पढ़ना चाहता है, तो मांगता के स्थान पर होना चाहिए चाहता। ऑप्शन नंबर इसका ए, वह पढ़ना चाहता, मांगता के स्थान पर होगा चाहता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द क्या होगा? स्थान पर सही शब्द क्या होगा? तो के दिन के स्थान पर क्या होगा? को, पर, के लिए, में। इसमें होना चाहिए मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, तो के दिन के स्थान पर होना चाहिए को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, के दिन के स्थान पर होगा को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द है बाढ़, तो बाढ़ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी अकाल। तो बाढ़ का विलोम शब्द होता है सूखा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से अपेक्षा का अर्थ नहीं होता। इनमें 4 ऑप्शन में 3 अर्थ अपेक्षा के हैं। 3 ऑप्शन अपेक्षा के अर्थ हैं, एक नहीं, उसे छांटना है। ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी आशा, ऑप्शन डी आवश्यकता। तो अपेक्षा का अर्थ विचार नहीं होता। पूछा गया कौन से होते हैं, तो इच्छा, आशा, आवश्यकता अपेक्षा के अर्थ होते हैं। पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो विचार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। तिनकों का घर वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा? ऑप्शन ए कुटज, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी आरसी, ऑप्शन डी उटज। तो तिनकों का घर उसे क्या कहते हैं? तिनकों का घर उसे उटज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तिनकों का घर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उटज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। सोना का पर्यायवाची शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन ए सुमन, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कंचन, ऑप्शन डी कंगन। तो सोना का जो पर्यायवाची है वह है कंचन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो 14 का हो गया सी, सोना का पर्यायवाची शब्द है कंचन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। राम ने केवल 2 रुपए लिए, इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो यहाँ पर होना चाहिए राम ने केवल, केवल के स्थान पर होना चाहिए केवल। राम ने केवल 2 रुपए लिए, तो यहाँ पर वर्तनीगत अशुद्धि है केवल। ऑप्शन नंबर डी, केवल के स्थान पर होना चाहिए केवल। यहाँ पर जो ब है इसके स्थान पर होना चाहिए वह। राम ने केवल 2 रुपए लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ है, तो आपको पैराग्राफ पढ़ना है तथा उसमें फिर ऑप्शन फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ है। परिश्रम डैश
का द्वार है। मनुष्य डैश के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुंचा है। उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया, डैश का विकास किया, जिसके सहारे आज यहाँ जगमगाती सभ्यता चल रही है। डैश से किया गया परिश्रम ही परिश्रम कहलाता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन डैश से पूर्ण होता है। अब ऑप्शन बढ़ते हैं। परिश्रम ऑप्शन है झुकाव, उन्नति, अधःपतन, अवनति। तो परिश्रम उन्नति का द्वार है। पहले का ऑप्शन है बी, परिश्रम उन्नति का द्वार है। मनुष्य ऑप्शन है अनुद्यम, परिश्रम, अवकाश, विश्राम। तो मनुष्य परिश्रम के सहारे ही, तो दूसरे का ऑप्शन भी सही है, बी। मनुष्य परिश्रम के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुंचा है। उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया। ऑप्शन है तकनीक, कॉलेज, स्कूल, कारखाना। उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया तथा किसका विकास किया? उसने तकनीक का विकास किया। ऑप्शन नंबर तीसरे का है ए, उसने तकनीक का विकास किया, जिसके सहारे आज यहाँ जगमगाती सभ्यता चल रही है। फिर अगला ऑप्शन है मन तथा बुद्धि, अपमान, मन रहित, अमन। मन तथा बुद्धि चौथे का होगा। मन तथा बुद्धि से किया गया परिश्रम ही परिश्रम कहलाता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन दीनता, सौम्यता, स्वाभिमान, नम्रता। तो परिश्रमी व्यक्ति का जीवन स्वाभिमान से पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी, 5 का सही है, सी, स्वाभिमान से पूर्ण होता है। अब हम ऑप्शन सहित पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो परिश्रम उन्नति का द्वार है। परिश्रम उन्नति का द्वार है। मनुष्य परिश्रम के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुंचा है। उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया, तकनीक का विकास किया, जिसके सहारे आज यहाँ जगमगाती सभ्यता चल रही है। मन तथा बुद्धि से किया गया परिश्रम ही परिश्रम कहलाता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन स्वाभिमान से पूर्ण होता है। तो आप पैराग्राफ वाले प्रश्न 1 या 2 डेली करें, क्योंकि इसमें ये जो 5 प्रश्न है ये जरूर आते हैं। तो पैराग्राफ से 5 प्रश्न जो फिक्स, इन्हें आप डेली 1 या 2 पैराग्राफ करोगे तभी आएगा। लेकिन आपको 4 से 5 साल के प्रीवियस पेपर जो हल जरूर करना है। तो हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेंगे जिसमें पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे तथा आज हमने जो प्रश्न लिए वो एसएससी जीडी में जो पूछे जा चुके उन्हें लिया था, तथा डेली ऐसे ही प्रश्न लेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।